नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारे देश का सबसे बेहतरीन चैप्टर और मेरा सबसे मन पसंदीदा चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था जो दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों का जो भी संविधान है उनसे सबसे बेहतरीन संविधान जो मिला है वो भारत को मिला है, और जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो तो सच में बहुत बेहतरीन है। तो हम दो लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ चुके थे, समता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं और स्वतंत्रता का अधिकार भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज दो को कंप्लीट कर लेंगे। तो वो दो कौन से हैं जानते हैं। लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है, टुडेस टारगेट क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार। यह हमारा क्या है, जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है। इसी में हम कुछ सब पॉइंट्स है। मनुष्य जाति का अवैध व्यापार क्या होता है जानेंगे, बेगार क्या है, बाल मजदूर क्या है। उसके बाद जो फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म परिवर्तन। बहुत बार हमारे देश में मुद्दा उठता है धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का, कि क्या धर्म परिवर्तन को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के संविधान में क्या प्रोविजन कर रखे हैं, वो हमें आज जानना बहुत जरूरी है। हम जानेंगे, समझेंगे और एक एक चीजों को सिर्फ समझ करके पढ़ करके साइड में नहीं रखना है, हमें अपने जीवन में उतारना है। और मौलिक अधिकारों को क्या है, बिल्कुल अपनी जुबान पे याद रखना है, क्योंकि ये संविधान है। और आज आप समझोगे और भी इस चीज को कि इस संविधान ने उन लोगों को ताकत दी है जिनको मतलब चलने तक की इजाजत नहीं थी। तो आज समझेंगे इस संविधान की ताकत को और इसकी वैल्यू को। तो इस समता का अधिकार हम लोग जो अधिकार देख चुके हैं, मौलिक अधिकार, हर में अपन लोग क्या है रिवाइज करते रहेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 पहला अधिकार है। इसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है, समानता, सबको समानता होगी। तो 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार आपकी टिप्स पर होने चाहिए जब तक अंतिम सांस तक इस वीडियो की, इस लेक्चर में जब तक हम लोग चलेंगे इस अध्याय के बारे में। ये 6 के 6 जो मौलिक अधिकार है आपके बिल्कुल जुबान पे होने चाहिए। हर एक एक मौलिक अधिकार आप अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, सबको बताइए कि हमारे संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार दिए। शर्म है उन लोगों पे अगर जो भारत में रहे और उनको मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं बताओ। अगर उनको भारत के संविधान के बारे में नहीं बता तो शर्म आती है मुझे उन लोगों को भारतीय कहने में। अगर आप भारतीय हैं तो जानिए आपकी कानून व्यवस्था क्या है, अगर आप भारतीय हैं तो जानिए आपका संविधान क्या है। और कुछ भी ना जान सको ना तो कम से कम ये तो जानो कि मौलिक अधिकार क्या है। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। पहला था समता के अधिकार, हम सब समान है, सब बराबर है, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक आधार, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बोलिए जो आपको बोलना है, पर कुछ प्रतिबंध के साथ है। आपको आसाम जाना है जाइए, आपको केरल जाना है जाइए, आप राजस्थान में आना चाहते हैं आइए, आपको हर जगह घूमने की, अपना पेशा चुनने की सबकी इजाजत दी गई है। छुआछूत के दर्द को हमने महसूस करा क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो अनुच्छेद दिए हैं उनको हमने समझा संविधान के। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं शोषण के खिलाफ अधिकार। कौन से शोषण की बात यहां पे संविधान ने करी? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन जिसे हम लोग कहते हैं। कौन से शोषण की? जो हम पढ़ रहे हैं समता का अधिकार, जो जाति के आधार पर शोषण हो रहा है वो भी शोषण था। क्या वापिस वो शोषण यहां पर आएगा? क्या धर्म के आधार पर कोई शोषण हो रहा है तो क्या वो शोषण यहां पर आएगा? क्या महिला के साथ कोई शोषण हो रहा है तो वो आएगा? कौन से शोषण की बात यहां पर करी है? ये सवाल आपके दिमाग में गूंज रहा होगा और इसी सवाल का जवाब अब हम लोग देते हैं। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया। 3 बुराइयों का जिक्र कराया है और इन्हें क्या है, गैर कानूनी घोषित करा है। वो 3 बुराइयां कौन सी है? पहला है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध। निषेध का मतलब होता है ना करना, मना कर दिया कि अवैध व्यापार मनुष्य जाति का ना हो। इसमें क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेकार या जबरन काम लेने का निषेध, मतलब बेकार या जबरन काम मतलब आपको उससे क्या है काम करा लिया जाए और क्या है आपको पैसा ना दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है, बेगार क्या कहा जाता है। तो इन्होंने क्या है बेगार के लिए भी मना करा है। बाल मजदूरी का भी निषेध है। तो जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का काम कराने के लिए मना किया गया है। बाल मजदूरी का भी निषेध है। इसीलिए क्या कहा गया है, नो नो नो, हमें क्या है इस शोषण से बचाया जाए, हमें बचा लेना चाहिए शोषण से, तो नो कहा गया है। अब देखिए ये संविधान की, भारतीय संविधान की खूबसूरती आप देखिए, मतलब छोटे से छोटे पहलुओं पर भी ध्यान दिया। हमारे देश में किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेद ना हो, हम पहले देख चुके हैं। धर्म के ऊपर हमने कितनी छूट दी है आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे जब धर्म की स्वतंत्रता वाला मैं आपको अधिकार पढ़ाऊंगा। और देखिए बाल मजदूरी तक छोटे से छोटे मुद्दे को भी क्या संविधान ने क्या है जिक्र करा है।
ये विशेषता है। ये सोचिए उन महापुरुषों के बारे में, उन 299 महापुरुषों के बारे में जो संविधान सभा में बैठ करके देश का भविष्य लिख रहे थे, और देश का भविष्य लिखते समय उन्होंने छोटी छोटी बात को गौर करा, एक एक चीज के बारे में सोचा है कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हर वर्ग का, हर समुदाय का, सभी लोगों का ध्यान रखा है कि बाल मजदूरी ना हो, बेकार ना कराई जाए। और अगर फिर भी लोग कहते हैं कि सर फिर भी हो रही है, तो ये हो क्यों रही है? ये हो रही है हम लोगों की गलतियों के कारण। ये जागरूक नहीं है भारत का नागरिक। वो नेताओं की चापलूसी करता है, वो अधिकारियों की चापलूसी कर लेता है, पर वो कभी समय निकालकर देश का संविधान नहीं पढ़ता कि देखो मेरे संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए। और जब तक आप पढ़ करके, संविधान पढ़ करके अपनी कानून व्यवस्था को, अपने देश के मौलिक अधिकारों को नहीं जानोगे ना, तब तक आप आवाज नहीं उठा सकते। उन्हें जानिए और गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और आवाज उठाते हैं ना, लोग दबाने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह को भी दबाया गया था, उधम सिंह को भी दबाया गया था, बड़े बड़े क्रांतिकारियों को भी दबाया गया था, महात्मा गांधी को भी जेल में डाला गया था। तो इसलिए क्या है, अगर गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और वही क्या है, सच्चा देश का नागरिक होता है। तो जानते हैं, आइए के ऊपर चर्चा करते हैं। मनुष्य जाति का अवैध व्यापार। तो ये अवैध व्यापार का मतलब क्या है? व्यापार आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का आदान प्रदान करना, ठीक है, सामान का आदान प्रदान करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, सेवा का आदान प्रदान करना, ये सब व्यापार है, ट्रेड है, हमारे शास्त्र में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। और आप आगे की कक्षाओं में भी व्यापार के बारे में और भी डीप में जाकर के पढ़ेंगे। पर पहली बात तो ये कि मनुष्य जाति का व्यापार कैसे हो सकता है, और ये अवैध व्यापार किस प्रकार से संविधान ने इसको घोषित करा है, उन चीजों को समझिए। मनुष्य जाति का व्यापार, जैसे कि आपको नाम से पता चला, लोगों का व्यापार हो रहा है। तो सर लोगों का व्यापार मतलब यहाँ पर जो भी आदान प्रदान कर रहा है वो तो लोग ही कर रहे हैं ना। तो फिर लोगों का मतलब यहाँ पर यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोगों को बदला जा रहा है, लोगों को बेच दिया जा रहा है। शर्म की बात है, निंदा की बात है। और इसमें मुख्य से कौन है? महिलाएं हैं और बच्चे हैं। महिलाओं को बेच दिया जाता है। लोग हवस मिटाने के लिए है ना इन महिलाओं को खरीदते हैं, उन बच्चों को खरीद लेते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनसे बाल मजदूरी करवाते हैं। कुछ चंद रुपयों के लिए लोग क्या है, महिलाओं को बेच देते हैं, उनका आदान प्रदान कर देते हैं। इसको क्या है, संविधान ने मना करा है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर किडनैप कर लिया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनके सौदा लगाया जाता है कि इतने रुपए दीजिए आप और ये बच्चा हमारा हो जाएगा, तो ये सब है, ये क्या है, अवैध व्यापार में आ रहा है। इसके साथ साथ एक ये भी है कि किसी भी इंसान को खरीद करके उसके ऑर्गन्स खरीदना कि भाई तू मुझे अपनी किडनी दे दे, मैं तुझे 50 लाख दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, ये भी क्या है, ये भी अवैध व्यापार में। मुख्यतः जब तक किसी इंसान की मर्जी से ये काम नहीं होता तब तक एक अलग बात है, नहीं तो ये क्या है, सब कुछ अवैध व्यापार में आ जाए। इन सभी अवैध व्यापारों पे क्या है, जो हमारे देश के संविधान ने है उसने रोक लगा दी कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। पहला संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है कि अवैध व्यापार, ये व्यापार होना ही नहीं चाहिए। कैसा? मनुष्य का आदान प्रदान। आप देखिएगा कि बहुत से राज्य ऐसे जहां पे बच्चों को बेच दिया जाता है, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है उन्हें बेच दिया जाता है कि दूसरे के घरों में जाकर के वो काम करती है, ठीक है। और फिर वो जब जो बड़ी होती है तो उनका शोषण किया जाता है। तो ये जो है, ये सिस्टम जो है, इसके विरोध में क्या है, संविधान ने पहले से ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण किया जाता है। अनैतिक कामों का मतलब यह है कि उनसे गलत काम कराए जाते हैं, लोग अपनी हवस है जो उसको बुझाने का काम करते हैं, उनसे मजदूरी करवाई जाएगी, उनसे घर के सारे काम काज करवाए जाएंगे, बिल्कुल उनके साथ एक बहुत बुरा बर्ताव है वो करा जाएगा। तो शोषण पे क्या है, संविधान ने रोक लगाई है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक महिला दिखाई गई और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ, आई एम नॉट फॉर सेल, मैं बिकने के लिए नहीं हूं, मैं बेचने के लिए नहीं बनी हूं। तो यह बात दर्शाती है कि महिलाओं को बेचा जाता है और उनके साथ क्या है, गलत काम करा जाता है, उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। तो इस अवैध व्यापार पे क्या है, संविधान ने रोक लगा दी। दूसरा आता है बेगार। अब बेगार का मतलब क्या है? बेगार मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो। देखो, हम कोई भी इंसान जो भी काम करता है उस काम के बदले हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ओके, उस काम के बदले हमें पैसा मिलता है। मैंने आपको अर्थशास्त्र में पढ़ाया भी था कि उत्पादन के क्या होते हैं, 4 कारक होते हैं। भूमि, पहला भूमि, तो जो भूमि दे रहा है उस भूमि के बदले उसको क्या मिल जाएगा, किराया मिल जाएगा, ठीक है, जमीन के बदले उसको किराया। दूसरा श्रम, जो श्रम काम कर रहा है उसके बदले उसको वेतन या जो सैलरी हम बोलते हैं वो मिल जाएगा। जो डेली वेजेस जो हर दिन के हिसाब से मिलते हैं, 300 रुपये 400 रुपये, वो मिल जाएंगे। फिर है पूंजी, तो पूंजी के बदले आपको ब्याज मिल जाएगा। और जो मानव पूंजी, जो मालिक है उसके बदले में उसके क्या मिल जाएगा, लाभ या हानि जो मिलनी है वो मिल जाएगी। मतलब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। जो भी काम यूज हो रहा है, जो भी आ रहा है उसके बदले क्या है, सबको कुछ मिल रहा है। तो काम के बदले क्या होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। पर काम भी करा लो और पैसा भी ना दो तो फिर वो क्या है, बेकार कहलाती।
वो बेकार कहलाती है। और अगर यही व्यवस्था जीवन भर करनी पड़े तो ये बंधुआ मजदूरी कहलाती है। पर देखिए, अब इसको आप थोड़ा सा अलग भी सोचिएगा। अगर कुछ लोग हैं कि कहीं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वो नहीं ले रहे हैं पैसा, तो वो बात एक अलग है। बेकार का मतलब है कि बिना इच्छा के, इंसान की बिना इच्छा के उससे मजबूरन काम कराया जा रहा है और काम करवा कर भी उसको पैसा ना दिया जा रहा, ये बेकार है। अगर 5 लोग पार्टनर है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, उनको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बेकार है। वो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। तो इसलिए बेकार वही कहलाएगी कि जब जिस इंसान से आप काम करवा रहे हो उसकी इच्छा ना हो और वो काम कर रहा है, उसके बदले आप उसको 1 भी रुपया ना दो, और अगर दो तो बहुत कम दो, या थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को देकर उसको क्या है, फ्री कर दो। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेकार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। जबरन मतलब बिल्कुल जबरदस्ती कि भाई ये काम करो ही, ये काम आपको क्या है, करना ही पड़ेगा। बेकार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। तो क्या बोला है, या तो मुफ्त में काम करना पड़ेगा, या कोई थोड़ा बहुत अनाज ले ले, या और कोई थोड़ा सा सामान दे दे, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे किस प्रकार लोगों से क्या है, काम करवाया जाता है, उनसे बड़े बड़े जो सामान के थैले होते हैं वो उठवाए जाते हैं, ये इन बेकार में आ सकता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक है, फोर्स्ड लेबर, क्या कहेंगे, फोर्स्ड लेबर, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स्ड लेबर। जब जीवन भर उसको ऐसा काम करना पड़ जाए तो उसे क्या है, बंधुआ मजदूरी कहा जाएगा। तो अब आप ये चीज देखिए कि हमारे जो संविधान निर्माता है उनका विजन कितना दूर का था। ये चीजें आज हो रही है ना, उनका विजन देखिए, उन्होंने कितना सोच करके आगे के लिए, भविष्य के लिए काम करा, और किस प्रकार से उन्होंने ये देखा कि नहीं ऐसी चीजें हो सकती हैं, उन पर पहले से क्या हो, रोक हो, शोषण के खिलाफ रोक होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं बाल मजदूर पे। ये तो ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप सभी कहीं ना कहीं जानते होंगे। देखिए, संविधान सर्वोच्च है, ये बात मैं हर बार हर लेक्चर में कहता हूं, चाहे मैं कभी भी कहीं भी पढ़ाऊं, कहता हूं संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर क्या है, सरकार कुछ कानून बनाती है, और कानून बनाने का जो काम है वो संसद का, ये बात भी आप जानते हैं। तो बाल मजदूरी को लेकर भी क्या है, संसद ने कुछ कानून बनाने के, कुछ नहीं, बहुत सारे क्या है कानून सरकार ने या संसद ने कानून बना रखे हैं कि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। उसमें भी फिर सरकार ने थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया कि भाई ऐसा काम हो, अगर आप इतनी उम्र में हो तो आप ये काम कर सकते हो, ऐसा काम नहीं कर सकते। मुख्यतः हमें यह बात ध्यान रखनी है, बाल मजदूरी में खतरनाक काम नहीं होनी चाहिए। खतरनाक काम का मतलब ये कि बच्चों के शरीर को हानि नहीं होनी चाहिए। आप किसी फैक्ट्री में भेज दो, वहां पर चिंगारी निकलती है, अगर उसके आंख में चली गई तो क्या होगा, उसके वो अंधा हो सकता है, उसके शरीर को अफेक्ट करी होगी, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। कोई खतरनाक काम है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो बाल मजदूरी का भी जो वर्गीकरण है, जो डिस्क्राइब कर रखा है, वो अलग है। पर अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि बाल मजदूरी की 14 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए क्या है, किसी भी प्रकार का काम ना करवाया जाए, उनसे घर पे कर सकते हैं। ठीक है, घर पे ये ज्ञान मत दे देना कि मम्मा मनीष सर ने पढ़ाया है, हम तो 14 साल से छोटे हैं, हमसे काम कैसे करवा सकते हो आप। ठीक है, तो ये घर पे ज्ञान मत देना। ठीक है, संविधान तो ऊपर है बिल्कुल, पर माँ तो माँ होती है, तो माँ से बिल्कुल भी ऐसा कोई चैलेंज मत ले लेना। बाल मजदूरी जानते हैं, तीसरा संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है, तो वो बाल मजदूरी के लिए मना करता है। किसी कारखाने, खदान, कारखाना मतलब जहां कहीं हम किसी में काम कर रहे हैं, जैसे जो वर्कशॉप होती है, जैसे फैक्ट्रीज है वो। खदान मतलब जो माइंस होती है, ठीक है, खनन की जो होती है। रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। 14 वर्ष के से जो भी छोटा है वो काम नहीं करवा सकता। और हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है, मुफ्त शिक्षा दी जाए। मतलब विडंबना है कहीं ना कहीं हमारे देश की, जिन कंधों पर है ना बेग होना चाहिए, उन कंधों पर क्या है, काम का बोझ है। ये काम का बोझ नहीं होना चाहिए। एक शिक्षा है ना, शिक्षा जैसे मैं हर बार काफी लेक्चर में कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षा वो शैनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा में ये चीज महसूस कराती है कि ना तो हम किसी के साथ गलत होने दें और ना हम गलत को सहें। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले ले, हम अच्छी से अच्छी नौकरी ढूंढ ले। शिक्षा का मतलब यह है कि हमारा जीवन स्तर सुधरे, हमारी सोच में परिवर्तन है। और एक स्कूल का जो समय हम बिताते हैं, एक कॉलेज का समय हम बिताते हैं, वो जीवन एक अलग ही होता है। हम जब आगे निकल जाते हैं तब हम महसूस करते हैं, यार देखो हम स्कूल में ऐसा करा करते थे। तो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, ये अधिकार है हमारे। शिक्षा के बिना तो मतलब फिर हम में और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा। भैया जानवर में और हमें सब कुछ सेम है, बस ये है कि हम में सोचने की क्षमता ज्यादा है। और वो सोचने की क्षमता भी ज्यादा विकसित कैसे होगी, जब शिक्षा हम लोग लेंगे।
और शिक्षा तो हमें कम से कम लेनी चाहिए। नेल्सन मंडेला कहते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अगर खतरनाक हथियार कोई है तो वो शिक्षा है। तो शिक्षा ही हमें लेनी चाहिए। तो शिक्षा इन बच्चों को मिलनी चाहिए। इनके जो सिर पे है ना, बोझ इनका नहीं होना चाहिए। बोझ ईंटों का, पत्थरों का बोझ नहीं होना चाहिए। बोझ किसका हो? किताबों का होना चाहिए। आपको तो ये भी लगता हो वाह क्या जिंदगी होगी इनकी, सुबह थोड़ा बहुत काम कर लेते होंगे, फिर पैसा मिल जाता होगा। हमें देखो 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर, ऐसा। मतलब मैं कभी इस बात पर भी बहुत गहन चिंतन करा हुआ है मेरा। जो बच्चे कहते हैं कि एक टीचर 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो फिर एक बच्चा 5 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है बताइए। तो भाई आप ये भी तो बताओ कि एक टीचर 5 क्लासों को भी पढ़ाता है। एक टीचर एक क्लास में 100 बच्चों की कॉपी भी चेक करता है। आपको तो 5 ही तो कॉपी बनानी होती है। आपको तो सिर्फ 5 घंटे ही तो पढ़ना होता है, टीचर तो उससे ज्यादा भी पढ़ाता है। तो मतलब आप तुलना कैसे करते हो कि नहीं नहीं अगर एक टीचर 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, और एक टीचर पढ़ा भी देगा 5 सब्जेक्ट, 10 तक तो एक टीचर 5 सब्जेक्ट पढ़ा भी सकता है, पर फिर आप लोगों को ये और ऐसे कैसे होता है, एक ही टीचर कैसे पढ़ा रहा है 5 सब्जेक्ट? तो वो मत करिए, ठीक है। माता पिता से, गुरु से, इनसे कभी भी है ना जिद बहस करने की जरूरत नहीं होती, हमें नहीं करनी चाहिए। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, संविधान के दायरे में रहकर संसद ने काफी कानून बनाए हैं, जैसे कि नो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने का कानून शामिल है। कोई बीड़ी बनाने वाले में काम नहीं करेंगे, पटाखे बनाने, दिया सलाई मतलब जो माचिस होती है उसको बनाने में, प्रिंटिंग का काम है, रंग रोगन का काम है, इन सभी में क्या है, बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून शामिल है। अब आ जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सबसे भड़कते मुद्दों में से एक है धर्म, और ये आज से नहीं है, हम आजादी से पहले इस मुद्दे को देखते हुए आ रहे हैं। और मतलब ये वो आधार रहा है जिसने भारत मां के 2 टुकड़े करे हैं। ये वो आधार रहा है जिन्होंने 2 भाइयों को बांटने का काम करा है। ये वो आधार रहा है जिसने हजारों करोड़ों दिलों में बसने वाले लोगों को क्या है, बांट दिया। और ये वो आधार रहा है जिसने हजारों करोड़ों लोगों के मन में जहर घोल दिया, दिमाग में जहर घोल दिया। वो उस धर्म का है, हम इस धर्म के। हम श्रेष्ठ हैं, वो नहीं है, वो श्रेष्ठ हैं, हम नहीं। ये जो धर्म है ना, इसने हमें क्या है, बहुत ज्यादा कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं। हमारा भारत का विभाजन उसके कारण हुआ है। परंतु देखिए, जब हमेशा बात यही आती है कि इंसान बड़े को हमेशा याद करा जाता है, ठीक है, बड़े को याद करा जाता है। जब पाकिस्तान ने ना विभाजन के समय ये मांग करी कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, उसके बाद भारत में भी ये मांग उठी कि जब मुस्लिम को पाकिस्तान दे दिया गया तो बाकी हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। परंतु भारत महान है। भारत की महानता की पहचान क्या है वो देखेगा। यहां के जितने भी बड़े नेता थे भारत के, उन सभी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बना लिया, हम एक धर्म के आधार पे नहीं, हमारे लिए सभी धर्म के लोग बराबर है। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी एक समान है। मान ली हम सभी को क्या है, एक साथ इस देश में रखेंगे। ये बड़प्पन है भारत का, ये बड़प्पन है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि नहीं भारत में आजादी नहीं है, तो गलत बात है। आज अगर इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को जानने के बाद कोई ये कहे कि नहीं धर्म के आधार पर स्वतंत्रता है या आजादी संविधान ने नहीं दी, तो गलत बात है। अगर कोई ये कहे कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है भारत में, तो गलत बात है। हमने मतलब आंखों में आंसू आते आते भी है ना, मतलब मैं विभाजन के दौर की बात कर रहा हूं, हमारे देश के लोगों के आंखों में आंसू आते आते भी हमने यही कहा है कि नहीं, चाहे कितना भी बुरा हो गया कोई बात नहीं, पर फिर भी हम साथ थे, साथ है और साथ ही रहेंगे। हमने दुनिया के लिए मिसाल खड़ी करी है, हमने दुनिया को मिसाल दी है। मैं अभी भी हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूं कि भारत के लोग 125 करोड़ हैं। ये 125 करोड़ जब बोलते हैं ना, तो गले में वाइब्रेशन होता है, गले में झंझनाहट सी होती है। और आप सोचिए, जिस दिन ये 125 करोड़ एक होकर करके जाति, धर्म, लिंग, रंग, आर्थिक मुद्दों से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचेंगे, सोचिए वो दिन क्या होगा। वो दिन दूर नहीं होगा जो पूरे विश्व पर भारत फिर से विश्व गुरु बन करके राज करेगा, पूरे विश्व को क्या है, मार्गदर्शन करेगा कि हां भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एकता की।
जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की है। ये 125 करोड़ को एक साथ हुंकार करने की जरूरत है। ये दुनिया क्या तो चाइना, क्या अमेरिका, पाकिस्तान तो छोड़िए, हम सबको आग दिखा कर करके क्या है आगे बढ़ सकते हैं, पर हमें जरूरत है इन सबसे ऊपर उठने की। तो हमारे देश ने और हमारे देश के संविधान ने धर्म के आधार पर किस प्रकार का रुख अपनाया है वो आज आपको इसमें जानने को मौका मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। पहली बात आ रहा है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को इंग्लिश में कहा जाता है सेकुलरिज्म। ये बात सुनिएगा, धर्मनिरपेक्षता की जो बात आती है, अब जब हमारा संविधान क्या हुआ है 1949 में बनकर के तैयार हुआ और 1950 में लागू हुआ। ओके, अब जो ये धर्मनिरपेक्षता शब्द है, आप सभी के किताब में पहला पेज होता है जो इंडेक्स का होता है, कंटेंट का होता है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये सब कुछ। तो हमारे संविधान में भी क्या है, एक सबसे पहला फर्स्ट पेज है जिसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना कह सकते हो, उद्देशिका कह सकते हो, इंग्लिश में उसे प्रीएम्बल कहा जाता है। उस प्रस्तावना में क्या है आपको पता चल जाएगा उसको पढ़ने के बाद क्या है कि हाँ हमारे संविधान में ये बातें हैं। तो ये जो फर्स्ट पेज है ना, इस फर्स्ट पेज में जो धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द है ये 1976 में जोड़ा गया। ये 1976 में जोड़ा गया। अब आपके दिमाग में सवाल उपज रहा होगा कि सर तो क्या हम सभी धर्मों को एक समान मानना हमने 1976 से शुरू करा है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई ये चीज हमने क्या 1976 से शुरू करी है? नहीं, हमने 1976 से शुरू थोड़ी करी है। हमने धर्मनिरपेक्षता शब्द उद्देशिका में शायद 1976 में डाला होगा, परंतु मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, जो भावनाएं थी हमारी धर्मनिरपेक्षता वाली वो आपको संविधान के उन अनुच्छेदों में देखने को मिलेगी। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये तो 1950 से ही है ना। हमने सिर्फ हाईलाइट उस वर्ड को है ना बाद में करा है, हमने हाईलाइट उस वर्ड को बाद में करा है, परंतु हमारे जो विचार हैं वो हमारे शुरुआत से ही ऐसे रहे। तो धर्मनिरपेक्षता शासन का मतलब, धर्मनिरपेक्षता शासन को आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सा मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब हम किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। किसी भी धर्म का मतलब यहां पर हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो और चाहे वो अल्पसंख्यक हो, किसी भी धर्म के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, हमारी नजर में सभी बराबर है। हमारी नजर में मतलब शासन की नजर में, सरकार की नजर में सभी लोग क्या है, बराबर है। ओके, सरकार की नजर में, शासन की नजर में सभी लोग बराबर है। क्या बोलता है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच मामलों को ही देखना, व्यक्ति के बीच मामलों को ही देखना है। मतलब जो दो समुदाय है, जो व्यक्ति है, उनको देखने का मामला है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों मतलब जो धर्म से जुड़े हुए जो आंतरिक मामले आप उनको नहीं देख सकते कि भैया धर्म में ये परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप उनको नहीं छेड़ सकते। आप पर समुदाय के बीच में ध्यान रख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब ये है कि हम किसी भी धर्म को क्या है, आधिकारिक धर्म घोषित ना करें। हम ये ना कहें कि आप भारत में सुनिएगा, भारत क्या है, भारत के लिए लिखा जाता है भारत गणतंत्र, गणतंत्र है भारत। ओके, ये लिखा जाएगा। भारत के आगे कभी धर्म का नाम नहीं आता, पर आप देखिएगा पाकिस्तान के आगे आएगा पाकिस्तान इस्लाम रिपब्लिक, श्रीलंका बुद्धिस्ट रिपब्लिक, पर हम तो यूज ही नहीं कर रहे, हमने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करा। और भारत वो भूमि रहा है जहां पर हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। ये वो भूमि रहा है जहां पर इस्लाम ने पैर फैलाया। ये वो भूमि रहा है जहां पर हमने जो ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई धर्मगुरु है, उनका स्वागत करा है। और फिर भी अगर ये एक कहा जाए कि अगर भारत में भेदभाव हो रहा है तो वो गलत बात होती है।
तो इसलिए यह है कि आधिकारिक रूप से किसी को भी मान्यता हमने नहीं दी। हमने ये नहीं कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, या सिख राष्ट्र है, जैन राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र है, ऐसी बात नहीं कही है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन में आपको ये बात ध्यान रखनी है। धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। शासन के प्रति क्या हो, शासन का समभाव का मतलब समानता, सबके प्रति एक जैसा भाव, सब मतलब समान बराबर भाव, एक जैसा भाव सभी धर्मों के प्रति क्या है होना चाहिए। यही क्या है शासन करेगा सरकार सभी के प्रति। सरकार सभी धर्मों के जो है उनको बराबर से देखेगी, बराबर दृष्टि से देखेगी, किसी को एक को ज्यादा या कम के रूप में नहीं देखा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भारत का धर्मनिरपेक्ष है वो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष है। प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है। और जैसे अमेरिका का है, अमेरिका का प्रोग्रेसिव नहीं, प्रगतिशील नहीं है। हमारा प्रगतिशील का मतलब ऐसा है कि जो सरकार है ना वो धर्म के जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनको बढ़ावा तो देगी, बढ़ावा तो देखिए भैया। हम जैसे है ना, हमारे देश में दिवाली भी मनाई जा रही है तो ईद भी मनाई जा रही है, सरकार बिल्कुल मदद करती, प्रोग्रेसिव है हम लोग, प्रगतिशील है। हाँ, आप अपने विचारों को आप अपने फैलाइए, कोई दिक्कत वाली बात। अमेरिका में सरकार और धर्म अलग अलग है। सरकार धर्म के मामलों को बिल्कुल नहीं देखेगी, धर्म सरकार से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग है। पर हमने इन्वॉल्व करके रखा है, दोनों को साथ में रखा है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। मतलब निरपेक्ष, आप किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी लगाव, किसी के साथ पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल क्या हो, अलग हो। हर किसी को अपना धर्म मानने, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप इस पर चाहे 3 स्टार बना लीजिए, चाहे 5 स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हर किसी को अपना धर्म मानने में सबको इजाजत है कि आप अपना धर्म मानिए। आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं आप पूजिए, आपको जिसकी भी पूजा अर्चना करनी है आप करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आपको अपना धर्म मानने की पूरी इजाजत दी जा रही है, उस पर आचरण करने की। भैया जो आपका धर्म कहता है आप उस पर आचरण करिए, पर ध्यान रखिएगा आचरण का मतलब यह है क्या है, मानवता से ऊपर नहीं, मानवता सबसे ऊपर। कोई भी ऐसा काम ना हो, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि छुआछूत है, कल को हिंदू धर्म के लोग बोले नहीं छुआछूत तो हमारे धर्म का मामला है, नहीं, वो मना कर दिया। 3 तलाक जैसे भी इस्लाम का मुद्दा था, फिर अभी सरकार ने संसद में उसे हटा दिया, नहीं वो गलत था तो उसे हटा दिया। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखिएगा, जहां पे मानवता के खिलाफ जाकर के अगर कोई काम हो तो उसमें भी सरकार क्या हस्तक्षेप या संसद हस्तक्षेप कर सकता है। तो आचरण करने, अपना धर्म मानने पर, उस पर आचरण करने पर, उसका प्रचार करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है कि भाई हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारा धर्म ऐसा कहता है। तो आप जैसे देखिए ना कि जो संत महात्मा होते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरु होते हैं वो सभाएं करते हैं ना, वो सभाएं करते हैं, वो अपने धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, जो उनके आराध्य होते हैं, जो जिनको वो पूजते हैं, उनके बारे में बताते हैं ना कि गीता में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। तो बता रहे ना, ये क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने इस चीज की छूट दी है कि आप ये काम कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे देश में कि क्या धर्मांतरण कहां तक होना चाहिए और धर्मांतरण के ऊपर हमारे संविधान के क्या विचार है वो जानते हैं। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है। अब कामकाज का प्रबंधन करने का मतलब क्या है, जो भी आपके धर्म से जुड़े हुए कामकाज है, जैसे मंदिर को, मस्जिद को, चर्च को, इनको जो संभालने का काम है, जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट, वो आप खुद करोगे, उसमें सरकार, राज्य दखल अंदाजी नहीं करेगी। पर अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फ्रेब कर, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी को भी है ना, आप लालच देकर के धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। आप किसी को भी लालच देकर करके क्या है, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है आप करिए, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आप लालच देकर के, उसे झांसा देकर के, उसे फ्रेब देकर के, उसे फंसा करके किसी प्रकार से धर्म बदला लो, वो गलत है, वो गलत है। पर कोई इंसान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से क्या है, धर्मांतरण करना चाहता है, धर्म को परिवर्तन करना चाहता है, बदलना चाहता है, वो अपनी उसकी इच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी क्या है, रोक टोक नहीं होगी। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। तो सबको अपनी इच्छा से, मतलब कहा ना, आप चाहो जिस धर्म को मानो, अगर आपकी आस्था, आपके विचार जिस भी धर्म पर है, आप चाहो उस धर्म को मान लो। अगर आपका झुकाव उस धर्म की तरफ ज्यादा है, आप उस धर्म को मान लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर खुद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते। बौद्ध धर्म
स्वीकार कर लेते। पर ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म वालों ने उन्हें लालच दिया है और कुछ दिया, नहीं, उनकी इच्छा है कि बस वो बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव था। स्कूली समय से ही जब एक शिक्षक ने उन्हें भगवान बुद्ध की किताब दी, उसी समय से धीरे धीरे उनका क्या है, झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ होता गया, तो वो बौद्ध धर्म में चले गए। तो 14 अक्टूबर 1956 को वो खुद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अगर आज भी किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान ये बात रहे कि लालच झांसा फ्रेब देकर के नहीं, और जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस पर भी आपकी आस्था विचार है, वो आप प्रकट कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। लिमिटेशन है, कुछ क्या है, हमने लिमिट लगा रखी है, भाई यहां ये काम होना चाहिए, ये नहीं। मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताया, स्वतंत्रता के अधिकार में भी आप बोलिए अभिव्यक्ति की आजादी है, पर ऐसी नहीं कि दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो। आप अपनी बात रखिए, पर ऐसा नहीं कि किसी जाति धर्म के आधार पर आप किसी को उकसाए, नहीं। इसी प्रकार से आपको धर्म की आजादी है, धर्म पे आचरण करने की आजादी है, पर इसका मतलब ये नहीं जो मन में आए वो कर दे, ठीक है। जो भी मन में आए वो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कोई आदमी देवता या कथित आदर्शी शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता, तो जैसे कि नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता कि भाई हम उस देवता के उसके चढ़ा रहे हैं, ऐसा है, तो उसके आधार पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। तो औरतों का कमतर मानना मतलब औरतों को आप कम नहीं मानोगे, औरतों की आजादी का हनन करने वाले से कोई भी काम नहीं होंगे। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मतलब हमारे देश में हम पूर्ण रूप से क्या है, आजाद है। हम जो चाहे वे जैसा चाहे हम लोग वैसा कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं हमें ये काम करना है तो हम वो काम कर सकते हैं, हमें लगता है हमें ऐसे कपड़े पहने तो हम वैसे कपड़े पहन सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना है, उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। देखिए पूरा जितना भी आप धर्मनिरपेक्ष वाला पढ़ेंगे उसमें सब में सिर्फ एक ही बात निकल कर आएगी, क्या, सभी धर्म एक समान, सभी धर्म एक समान। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं मेरे विद्यार्थियों से, किसी भी धर्म से हम रिश्ता रखें, ठीक है, परंतु हमारे जो विचार है ना वो हमेशा बेहतरीन होने चाहिए, हमेशा बेहतरीन होना चाहिए। जो भी अगर आपको कहीं से भी अच्छी चीज लगती है ना, और सभी धर्मों ने हमें अच्छा ही सिखाया है, शांति से रहना, प्यार प्रेम से रहना, मिलजुल कर रहना। और मतलब मैं कभी कभार इस बात पे सच में बहुत चिंतन करता हूं कि जिस देश में बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वहां पे कौन ऐसा है, क्यों, कैसे किसी ने ये झेर भर दिया कि नहीं ये गलत है, हम अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, हम गलत है। कहां से ये झेर आ गया? आप जिसको भी मानते हैं आप मानिए, बिल्कुल मानिए, आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं फॉलो करिए, पर जहां से भी आपको कोई अच्छी चीज देखिए आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और मानवता है ना, मानव तो सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर, अल्लाह, नानक, गुरु नानक देव, जीसस, कोई भी आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, सभी के सभी क्या है, मानवता को ही सबसे पहले बताते हैं। अगर आप मानवता के आधार पर चलोगे ना तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब वैसे ही खुश रहेंगे। तो इसलिए क्या है, हमें जो जरूरत है ना ये है कि हम मानव बनकर के मानव की सहायता करें, हम मानवता के लिए काम करें। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। तो ना हम किसी के साथ कि भाई आप इस धर्म को ऐसा फॉलो करते हो तो आपको सजा दे दे या आपके साथ भेदभाव कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। तो हम किसी भी को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई इस संस्था को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी संस्था को बढ़ा रहे हैं तो आप हमें ज्यादा कर दो, टैक्स दो, ऐसा भी सरकार नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए, तो किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। हमारे देश में दिवाली पर भी छुट्टी होती है, हमारे देश में ईद पे भी होती है, क्रिसमस पे भी होती है, गुड फ्राइडे पे भी होती है और गुरु नानक देव की जयंती पर भी होती है। तो सभी पे हम छुट्टियां है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव वाला नोटिस जारी नहीं होता। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है, ठीक है, अगर कोई शैक्षिक संस्था जैसे स्कूल का या किसी का निजी संस्था कोई प्राइवेट कर रहा है, वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म की प्रैक्टिस में आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि आप रुको और आप बैठो और इसे ज्वाइन करो।
ओके, तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग आगे के जो 2 मौलिक अधिकार है वो और जानेंगे और आगे आने वाले अधिकारों का क्या दायरा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सिर्फ मैं इतना ही आज के इस लेक्चर में कहता हूं कि आप सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं वो अपनाइए और मानवता के लिए काम करिए और मानवता के लिए जिए और मानवता के लिए ही मर जाइए और हमारे देश के संविधान को पढ़ते रहिए और उसकी सुंदरता विशेषताओं को जानते रहिए। और आपका अपने परिवार लर्निंग शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।